बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। निगरान जो हैं मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला, उनकी तकर्री को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन दायर करने का फ़ैसला किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तौहीन इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि निगरान वज़ीर आला हो, मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला हैं, और उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस समेत 97 जो लॉ अफसरान हैं, उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एक ऑर्डर में तमाम के तमाम को फारिग करके नए लगा दिए हैं। और तमाम जो लॉ अफसरान हैं वो चुन चुन के नून लीगिए लगा दिए हैं। जो पुराने, जिनको कहा जाता है नून लीग की, इतना तो हमजा शहबाज ने भी नहीं किया था जितना मोहसिन नकवी ने किया है। और कोई निगरान वज़ीर आला, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो ना सिर्फ एक जो एडवोकेट जनरल है, एक आइनी ओहदा है, उसको हटा दे और तमाम लॉ अफसरान को एक ही ऑर्डर में हटा दे? ये इतना बड़ा जुल्म है और ये इतनी बड़ी लाकानूनीयत है। और हमारे मुल्क में इतनी अंधेर नगरी है कि मजाल है कि किसी को थोड़ी सी गैरत आए और कोई इस पे कोई एक्शन ले, कोई इस मामले को देखे। और आप देखें 24 घंटों से ज़ायद हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने दो नोटिफिकेशन जारी किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया, इलेक्शन कमीशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई तकर्रियाँ, कोई तबादले नहीं होंगे, और उनको उठा के फेंक दिया गया। और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अपनी मर्जी की तब्दीलियां और तकर्रियां की गई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और ये निज़ाम है, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर इनको ये लगता है कि इस तरीके से मामलात चला के ये को पाकिस्तान की भलाई कर रहे हैं, तो फिर कर लेने दें इनको भलाई, फिर अवाम भी उसका जवाब अपने जो रद्द अमल है वो इलेक्शन में देगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने खातून जज ज़ेबा चौधरी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इस्तस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है। मजिस्ट्रेट की अदालत है। आप जानते हैं कि इमरान खान पर पहले दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म कर दी गई थी, और ये मामला आ गया था ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में उनकी ज़मानत तो मंजूर हो गई थी, लेकिन चालान जमा होने के बाद उस केस में अभी आगे कार्रवाई होनी है। और जो सबसे पहला काम होता है मुलजमान की तलबी, उसमें अभी तक चूंकि इमरान खान पेश नहीं हुए, हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। और मजिस्ट्रेट हैं राना मुजाहिद रहीम की अदालत में, और वहाँ पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, वो पेश हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पेश ना हुए, उनके वकील नईम हैदर अदालत में पेश हुए, और उन्होंने इमरान खान की मेडिकल बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। वकील जज साहब ने कहा कि आपने अपना वकालतनामा जमा नहीं करवाया, अपना वकालतनामा जमा करवाएं। तो उस पर वकील नईम हैदर ने कहा कि जनाब, रात को ही आपका नोटिस मिला है, एक चंद घंटे पहले लाहौर से वकालतनामा साइन करवा के इस्लामाबाद पहुंचना इतने थोड़े टाइम में पॉसिबल नहीं था। हम वकालतनामा भी जमा करवा देंगे, आज इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी हमारी मंजूर कर लें, अगली तारीख पर हम अदालत में पेश होंगे और हम सारे सवालों का जवाब देंगे। अदालत ने वकील नईम हैदर ने जवाब दिया कि मैं नोटिस रात ही मिला है, तो मेहरबानी करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन अदालत ने उस पर फैसला महफूज किया है, और मजिस्ट्रेट साहब अब इस पर क्या फ़ैसला देंगे ये तो मजिस्ट्रेट साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन चूंकि कभी ऐसा देखा नहीं है कि हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फ़ैसले महफूज हो जाएं और फैसले ना सुनाए जाएं। जब फैसले महफूज होते हैं तो फिर इन फैसलों से कोई और महजूज होता है, और इसका मतलब ये है कि मामलात कहीं और होते हैं, और आइन और कानून की जो चीज़ें हैं वो वक्त पे होनी चाहिए। छोटी छोटी मुतफरक दरख्वास्तों पर भी अगर अदालतों ने फैसले महफूज करने हैं तो फिर निज़ाम नहीं चलता। अच्छा, दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अपने असासे जो मुंजमद हुए हैं चौधरी शुगर मिल केस में, उसमें दरख्वास्त दायर की लाहौर की एहतसाब अदालत में। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई से मुतल्लक दरख्वास्तों पर समाअत हुई, और उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ की जायदादें हैं उनको मुंजमद करने से रोका जाए और उनकी नीलामी से रोका जाए। और एक स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त दायर की गई एहतसाब अदालत से कि जनाब स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। एहतसाब अदालत ने फ्रीकैन के वकला से दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी की। नैब ने दरखास्तों पर जवाब अदालत में
जमा करवा रखा है। नवाज शरीफ के अजीज़ यूसुफ अब्बास और दीगर ने बतौर एतराज़ कुनिंदगान ये दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से काजी मिसबा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ के जायदाद की नीलामी से हमारे हकूक भी मुतासर होंगे। नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत ये केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। प्लाट्स अलाटमेंट रेफरेंस के दीगर तमाम मुलज़मान बरी हो चुके हैं। ये जो केस था प्लाट अलाटमेंट्स का केस जिसमें मीर शकील और रहमान भी थे, ये उस केस का जिक्र है। अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला आ गया है कि जब भी कोई ऐसा मामला होगा और जब भी अदालत में दायरा इख्तियार पर बात आएगी तो और उससे पहले अगर असासे ज़ब्त कर रखे होंगे उस एहतसाब अदालत ने, तो उस एहतसाब अदालत का ये इख्तियार नहीं है कि रेफरेंस भी वापस भेज दे और असासे भी बहाल कर दे, बल्कि वो मुतलका अदालत में केस को भेजेगी और जो फैसला है वो छोड़ देगी उस मुतलका अदालत पर कि वो अदालत चाहे तो उन असासों को ज़ब्त रखे या बहाल कर दे। इस वजह से ये जो नवाज शरीफ की दरख्वास्त है ये तो वैसे ही खारिज हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि 500 करोड़ से कम मालियत के केस की समाअत का दायरा इख्तियार नहीं है। नैब के पास इस रेफरेंस में मुलजमान पर सिर्फ 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम है और अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी का हुक्म वापस अदालत ले। शमीम ज़री फार्म और दीगर जायदादें किराएदारों के पास हैं। नीलामी से किराएदारों के हकूक मुतासर होंगे। किराएदारों के हकूक बचाने के लिए शरीफ खानदान गया है अदालत में जी कि हमारे जो बड़े हैं नवाज शरीफ उनकी जायदादें नीलाम ना करें, किराएदारों के हकूक मुतासर होंगे। कितने ख्याल रखते हैं ये किराएदारों का। और इस सारे मामले पर जो है वो इसी तरीके से नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती का जो है वो जज सैयद असगर अली ने में फैसला दे रखा है और उसमें भी जो सारी चीज़ें हैं अब इस पे 6 फरवरी को अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया है और अदालत ने कहा है कि चलें इस मामले को हम देख लेते हैं। जबकि दूसरी जानब सक्खर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस में वो उस केस को एंटी करप्शन से नैब के हवाले कर दिया है। एंटी करप्शन में जो मुलजमान थे वो डीसी वगैरह जो गिरफ्तार हुए थे, जो फरियाल तालपुर के भी और जरदारी माफिया के फ्रंट मैन थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम अपनी जो प्ली बार्गेन करने को तैयार हैं, आप हमें छोड़ दें। कुछ लोग भाग गए थे, एक डीसी भाग गया था, एक डीसी पकड़ा गया, उसने कहा मैं पैसे देने को तैयार हूँ। एंटी करप्शन के कानून में प्ली बार्गेन का कोई कंसेप्ट नहीं था। इस वजह से मुलजमान को क्लीन चिट देने के लिए उनको केस को ट्रांसफ़र किया गया नैब के पास। अब नैब में वो सारा मामला प्ली बार्गेन के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। मोटरवे मंसूबे में एक के बाद एक इंकशाफ सामने आने के बाद केस को नैब के हवाले किया गया है। M6 मोटरवे मंसूबे के लिए NH ने ज़मीनों की खरीदारी के लिए डिप्टी कमिश्नर मुटियारी और डिप्टी कमिश्नर नुशैर फ़िरोज़ को 7 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी किए, लेकिन मुबैना तौर पर कवायद व ज़वाबित का ख्याल न रखा गया। 3 अरब 61 करोड़ से ज़ायद वसूल करने वाले डिप्टी कमिश्नर नुशैर फ़िरोज़ ताशफीन गैर मुल्की प्रवास से आज़रबैजान फरार हो गया, जिसकी तस्वीरें फरियाल तालपुर के साथ हैं। जबकि 4 अरब से ज़्यादा वसूल करने वाले डिप्टी कमिश्नर मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए का कैश निकाला गया और वो मुलज़म गिरफ्तार है। इस वजह से अब केस ये नैब के हवाले कर दिया और अब नैब इस केस का क्या करेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। जबकि दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के हवाले से जो समाअत है वो हुई। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशनर के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI के वकील नवीद अंजुम ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा कि फ़रख हबीब का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अनवर मंसूर इस केस की समाअत के लिए हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। 11:30 बजे तक केस की समाअत होगी। PTI के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी कराची में है, असद उमर भी शहर से बाहर हैं, इमरान खान बीमार हैं, इन तीनों की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहे हैं। मेंबर कमीशन ने PTI के वकील से सवाल किया कि हाज़िरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे, क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं कि वो पेश हों। मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम वारंट निकालें तो हाई कोर्ट मुअत्तल करता है और कहता है कार्रवाई जारी रखें। हमने कहा है कि फ्रेम चार्ज होने हैं इसलिए पेश हूँ, आप नहीं आते तो हम 512 की इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। PTI के वकील नदीम मजनून ने जवाब दिया कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी आइंदा समाअत पर पेश होंगे। उन्होंने समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अब आप इश्तिहारी करेंगे तो वो भी हाई कोर्ट उसको भी मुअत्तल कर देगी, फिर आपको जो जी चाहे आप फैसले करते हैं और वो आगे अदालतों से मुअत्तल होते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई है मोहसिन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये मोहसिन नकवी की जो तैनाती है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि मोहसिन नकवी एक जानिबदार है, जिसके बारे में आसिफ जरदारी कहते हैं कि वो बेटा है आसिफ जरदारी का
اور جو ہمیں آرمی چیف کے ساتھ بھی نظر آتا ہے اور جو رجیم چینج آپریشن میں بھی آگے آ گیا تھا اور وہ فرنٹ مین کا اس کا کردار تھا، ویڈیوز اور تصاویر اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اس سارے معاملے میں عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث تھا۔ اس وجہ سے محسن نقوی کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے، امید کی جاتی ہے کہ اس درخواست پر کل سماعت ہوگی، جبکہ دوسری جانب جو درخواست ہے وہ کل دائر ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں پرویز الہی کی طرف سے یہ درخواست دائر ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ عمران خان نے اور پرویز الہی کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 25 جنوری کو درخواست دائر کی جائے گی، اور وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل کی گئی۔ احمد اویس بھی موجود تھے، احمد اویس صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں سابق، وہ بھی موجود تھے، باقی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی موجود تھی، اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے پر عدالت جائے گی اور عدالت جا کے ہی انصاف لے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کل سماعت ہو جاتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر ہوتی ہے اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، سپریم کورٹ اس کو مقرر کرتی ہے، کوئی بینچ بناتی ہے نہیں بناتی۔ اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دینے جا رہے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف، ان جو تبادلے کیے جا رہے ہیں، ٹرانسفر کی جا رہی ہے اور چن چن کر وہ لوگ لگائے جا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں، پاکستان تحریک انصاف جن کے خلاف بلال صدیق کمیانہ اور باقیوں کے خلاف درخواستیں دے چکی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی، ان کو لگانے کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کو درخواست دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔